हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए जो ऐसे आता है वंडर्स ऑफ साइंस का, उसी को समझने वाले हैं। तो अब आपका जो ऐसे है वो चूंकि 5 अंक में आएगा, तो उस हिसाब से हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। सिर्फ 6 पॉइंट हमने लिए हैं। आप सामने आउटलाइन पर देख भी रहे हैं कि इंट्रोडक्शन है, साइंटिफिक इन्वेंशन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मेडिकल साइंस, डिसएडवांटेज और कंक्लूजन, है ना। ये 6 पॉइंट से मिलकर हम इस निबंध को हमने बनाया है। तो चलिए लाइन टू लाइन इसको हम समझते हैं हर पॉइंट को। तो देखिए, पहला है हमारे पास इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन से पहले आपके लिए एक कोट है इसमें, जो आप ऊपर देख रहे हैं कि साइंस इज द सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, कि विज्ञान जो है वो सुव्यवस्थित वर्गीकरण है तथ्यों का। यानी कि जो विज्ञान है वास्तव में उसका मतलब ही है कि सुव्यवस्थित कोई सी भी जो फैक्ट होते हैं उनको जब आप सुव्यवस्थित जमाते हैं तो वो विज्ञान है, मतलब एक प्रकार से। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है इसमें हम समझते हैं। इट इज़ द एज ऑफ साइंस, कि विज्ञान का युग है। ठीक है, देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, कि आज विज्ञान के कई चमत्कार हैं। साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, कि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आगे है, इट हैज़ मेड आवर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल, कि इसने बनाया है, इट हैज़ मेड आवर लाइफ, हमारे जीवन को ज़्यादा आसान और ज़्यादा आरामदायक। ठीक है, कंफर्टेबल। साइंस इज नथिंग बट ए सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग, कि विज्ञान कुछ नहीं है, बस क्या है वो एक सुव्यवस्थित तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का और जीवन जीने का। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं विज्ञान, यानी कि विशुद्ध ज्ञान। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा साइंटिफिक इन्वेंशंस, यानी कि वैज्ञानिक जो आविष्कार होते हैं उनके बारे में इसमें हम देखेंगे। तो देखिए पहली लाइन है कि साइंटिस्ट्स हैव invented several things and machines big and small which made our life comfortable, कि वैज्ञानिकों ने अनेक सेवरल मतलब अनेक चीज़ें और मशीनें छोटी और बड़ी बनाई हैं जिससे हमारा जीवन ज़्यादा आरामदायक हो गया है, कंफर्टेबल हो गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन, की जो बिजली है वो मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार है। इट सर्व्स अस इन डिफरेंट वेज, ये कई प्रकार से हमारी सेवा करती है। कौन? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमें अनेक प्रकार से काम में आती है। ऑल द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स रन ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि सारे जो वैज्ञानिक उपकरण हैं वो किसकी मदद से चलते हैं? सिर्फ बिजली की मदद से ही वो चलते हैं, है ना। इट रन्स आवर ट्रेन्स, मिल्स एंड फैक्ट्रीज, कि हमारी जो ट्रेनें हैं, मिल्स, फैक्ट्रीज, ये सारे जो उद्योग धंधे हैं ये किसकी मदद से चलते हैं? बिजली की मदद से। इट कूल्स एंड वार्म्स आवर हाउसेस, यानी कि हमारे जो घर हम ठंडा गर्म रख पाते हैं बिजली की मदद से रख पाते हैं। ठीक है, जैसे कूलर वूलर हो गए, ऐसी है ना। इट वॉशेस आवर क्लॉथ्स एंड गिव्स अस फ्रेश एयर, कि हमारे कपड़े धोती है और हमें शुद्ध वायु प्रदान करती है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी घर में उपकरण हैं वैज्ञानिक, वो सब बिजली की मदद से चलते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, वो हमारे कपड़े धोने का काम करती है, तो वो भी चलती है किससे? बिजली से। मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, कि आधुनिक जो जीवन है वो बगैर बिजली के असंभव है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए हमारे यहाँ पर। अब तीसरा देखते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए इसका मतलब क्या है, यातायात और संचार के साधन में क्या क्या विज्ञान के आविष्कार है। तो देखिए, साइंस हैज रिड्यूस्ड द डिस्टेंस ऑफ प्लेसेस, कि विज्ञान ने जो स्थान है उनकी दूरी को कम कर दिया है। इट हैज सेव्ड आवर टाइम, इससे हमारा समय बचा है, या इसने हमारा समय बचाया विज्ञान ने। वी कैन ट्रेवल हंड्रेड्स ऑफ मील्स विद इन ए शॉर्ट टाइम, कि हम कुछ ही समय में सैकड़ों मीलों की दूरी तय कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं हम। बस हो गई, कार हो गई, ट्रक, ट्रेन, जो पानी के जहाज है, हवाई जहाज है, सभी ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस, विज्ञान के महान ये क्या है? योगदान है। ठीक है, साइंस हैज ब्रॉट पीपल नियरर एंड नियरर, कि विज्ञान लोगों को अधिक पास लाया है।
ठीक है। रेडियो एंड टेलीविजन आर ग्रेट मीडिया फॉर कम्युनिकेशन, मीडिया मतलब माध्यम, ठीक है, कि रेडियो टेलीविजन आज संचार के बड़े माध्यम हैं। वी कैन टॉक टू आवर रिलेटिव्स बाय मोबाइल्स विद इन सेकेंड्स, कि हम हमारे जो रिलेटिव्स है, सगे संबंधी है, उनसे मोबाइल के जरिए कुछ सेकंड में ही बात कर सकते हैं आज, ठीक है। यानी कि लोग अधिक पास में आ गए हैं, किसकी मदद से? विज्ञान की मदद से। अब देखिए अगला पॉइंट है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस यानी कि आपको याद ही है जो चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है। तो साइंस हैज लेसन्ड ह्यूमन सफरिंग्स, कि विज्ञान ने मनुष्य की पीड़ाओं को कम किया, लेस मतलब कम किया है। इट हैज़ नॉट ओनली क्योर्ड मैन फ्रॉम टेरिबल डिजीजेस बट आल्सो मेड हिम हेल्दियर एज वेल, कि इसने केवल मनुष्य को भयानक रोगों से ठीक ही नहीं किया, क्योर मतलब ठीक करना, चिकित्सा करना, बल्कि मनुष्य को ज़्यादा स्वस्थ भी बनाया है, यानी कि बहुत सारे रोग आज कंट्रोल कर लिए गए हैं। इट हैज़ गिवन आइज टू द ब्लाइंड, कि इसने अंधे को आँख, ईयर शॉट टू द डीफ, बहरे को कान, लेग्स टू द लेम, यानी कि विकलांग है उसको पैर दिए हैं। इट हैज़ इंक्रीज्ड द जॉयस ऑफ लाइफ, कि विज्ञान की मदद से जीवन में आज आनंद बढ़ गया है। पेनिसिलिन, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड ईसीजी आर सम ऑफ द वंडर्स ऑफ मॉडर्न साइंस, कि जितने भी आपने नाम देखे, एक्सरे हो गया, पेनिसिलिन, अल्ट्रासोनोग्राफी, ईसीजी, ये सभी आज विज्ञान के चमत्कार हैं। साइंस हैज़ आल्सो कंट्रोल्ड इनक्यूरेबल डिजीजेस, कि विज्ञान ने वो रोग जो असाध्य हैं उनको आज नियंत्रित भी किया, यानी कि जिनको ठीक तो नहीं किया जा सकता लेकिन रोका जरूर जा सकता है, उनको आज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। किसने करी है? विज्ञान ने, ठीक है। देखिए अब हमारे पास एक कोट हमने फिर से लिया है, वो कोट आपको लिखना है, इससे आपके अंक पूरे मिलेंगे। साइंस इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, कि विज्ञान जो है वो मानवता को एक सुंदर उपहार है। वी शुड नॉट डिस्टोर्ट इट, हमें इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, यानी कि एक उपहार की भांति है, इसको हमें उसी प्रकार से लेना चाहिए, ठीक है। कौन कह रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए अब डिसएडवांटेज क्या है? एवरी थिंग हैज़ टू साइड्स। डिसएडवांटेज मतलब कि इसका जो विज्ञान से जो हानि हुई है उसका भी मतलब ये भी एक पहलू होता है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो इस लाइन का यही मतलब है कि एवरी थिंग हैज़ टू साइड्स, कि प्रत्येक बात के दो पहलू होते हैं। साइंस टू हैज़ ए डार्क साइड, यानी कि विज्ञान की भी एक दिशा, मतलब अगर एक पहलू देखा जाए तो वो गलत है, यानी कि जब हम विज्ञान का दुरुपयोग करने लगते हैं तब ये समस्या आती है। द इन्वेंशन ऑफ बम्स एंड अदर डेंजरस वेपन्स आर ए ग्रेट थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी, कि जो बमों का आविष्कार हो गया और दूसरे जो खतरनाक हथियार है, वेपन्स मतलब हथियार, ये आज मानवता के लिए खतरा बन गए। थ्रेट मतलब धमकी या खतरा, ठीक है। साइंस हैज़ मेड मैन ए स्लेव ऑफ मशीन्स, कि विज्ञान ने आज मनुष्य को मशीनों का गुलाम बना दिया है। इट हैज़ मेड हिम लेजी एंड क्रेजी, इससे जो मनुष्य है मतलब विज्ञान ने मनुष्य को आलसी और पागल बना दिया। यहाँ पर फुल स्टॉप है, ठीक है, इसके बाद क्रेजी के बाद फुल स्टॉप है, ध्यान रखना आप सभी। इट हैज़ आल्सो स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, कि इससे बेरोजगारी भी बढ़ी है, क्योंकि सारे काम जब मशीनें कर लेती है तो व्यक्ति जो है 10-10 व्यक्तियों का काम अकेले मशीनें कर लेती है, तो फिर वो 10 व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। हार्मफुल केमिकल वेपन्स टू आर ए ग्रेट थ्रेट टू द पीसफुल लाइफ, कि जो खतरनाक रासायनिक हथियार है वो भी आज शांतिपूर्ण जीवन के लिए खतरा बन चुके हैं। रासायनिक हथियार आप सभी जानते हैं जिसके प्रयोग से बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते हैं, ठीक है। देखिए फिर से हमने कोट लिया है, 3 कोट हमने लिए हैं। तीसरा वाला है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, कि विज्ञान जो है बगैर धर्म के विकलांग है और धर्म बगैर विज्ञान के अंधविश्वास ही है, ठीक है। यानी कि धर्म में भी विज्ञान होना जरूरी है। तो देखिए कंक्लूजन है कि साइंस इज ए ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन, कि विज्ञान आज आधुनिक व्यक्ति के लिए बहुत ही मददगार है।
साइंस शुड बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ मैन, कि विज्ञान का उपयोग मनुष्य की सेवा के लिए ही होना चाहिए। बिकॉज साइंस इज लाइक ए जिन, कि जो विज्ञान है ना वो किसी जिन के समान है। हु कैन ब्रिंग मैनी गिफ्ट्स टू मैन, कि जो मनुष्य के लिए अच्छे अच्छे तो उपहार ला सकता है, बट इफ़ अनकंट्रोल्ड, अगर इसको कंट्रोल हो गया है, इट हैज़ द पावर टू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, इसमें वो शक्ति है कि ये पूरे मानवता को समाप्त कर सकता है। जैसे कि आपने रोबोट फिल्म देखी होगी, जब तक रोबोट ठीक था वो अच्छे काम कर रहा था, लेकिन जैसे वो अनकंट्रोल हुआ वो सभी के लिए मुसीबत बन गया। तो ये हम वही कह रहे हैं कि विज्ञान आज जो है हमारी सेवा के लिए है, लेकिन अगर ये अनकंट्रोल हो जाए, मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो ये तबाही भी ला सकता है। सो साइंस इज ए गुड सर्वेंट, इसलिए कहा गया है कि भाई विज्ञान जो एक अच्छा सेवक तो है, लेकिन अगर ये मास्टर बन जाए तो ये बहुत बुरा होता है, बैड मास्टर। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो गया। ऑलरेडी छोटा ही मैंने बनाया है क्योंकि आपको अब 5 अंक का ही ये आएगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर भेजना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।